अगला क्रम अपनी गतिविधि, अपने क्रियान्वयन से, अपने क्रियाकलापों के माध्यम से जो मुरादाबाद को एक सुरक्षात्मक एहसास आपने दिया, श्री सतपाल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर ट्रिलियन ट्रैकर में। सर, क्योंकि आप साइकोलॉजी में आपने मास्टर्स किया है, तो सबसे पहला सवाल आपसे साइकोलॉजी की पूछूंगी कि अपराधियों के जो साइकोलॉजी है कैसे, क्या रहती है, कैसे उससे डील करते हैं? देखिए, जो स्टेट का, जो पुलिस का सबसे बड़ा काम है, वो काम है कि हर जनमानस के बीच में सुरक्षा और सम्मान का भाव होना चाहिए। और इन दोनों लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें जो क्रिमिनल्स हैं या जो शांति व्यवस्था प्रभावित कर सकते हैं, वो भी एक स्टेक होल्डर्स हैं, एडवर्स स्टेक होल्डर्स हैं। उन लोगों की मानसिकता क्या है, उनका सोचना क्या है, वो किस तरह से चीज़ों को देखते हैं और किस तरह से प्लानिंग करते हैं, किस तरह से एग्जीक्यूशन करते हैं, इसमें मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। अगर जो हम उसको समझने की कोशिश करें तो बड़े इम्पोर्टेंट क्यूज़ उसमें निकल के आते हैं और उसी के आधार पे हम उन चीज़ों के ऊपर एक कार्य योजना बना के उनको पॉजिटिवली उन चीज़ों को चैनलाइज कर सकते हैं। ठीक है सर। सर, क्या ये संभव है कि कोई जो खतरनाक अपराधी है वो सुधर भी सकता है, सुधार की संभावना है? क्योंकि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करते हैं, क्या उनमें भी, क्योंकि सवाल मैं पूछ रही हूँ सुधरने की संभावना, उनमें भी इस तरह की संभावना हो सकती है क्या? देखिए, जो ह्यूमन बिहेवियर है, वो ह्यूमन बिहेवियर फ्लेक्सिबल है और मॉडिफिएबल है, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी क्रिमिनल को या किसी भी इंसान को हम परमानेंटली अगर जो कैटेगराइज कर देते हैं, तो मुझे लगता है हम एक फंडामेंटल मिस्टेक कर रहे हैं। हर इंसान के अंदर सुधार की और हर इंसान के अंदर इम्प्रूवमेंट की हमेशा गुंजाइश रहती है और हमें इस चीज़ को, इस फंडामेंटल प्रिंसिपल को मानकर आगे बढ़ना चाहिए और हमारी जो काउंसलिंग है उसको और मजबूत करना चाहिए। अगर जो हमारी काउंसलिंग और हमारी योजना ठीक है तो आदमी में बिल्कुल बदलाव आ जाता है। सर, सीधा सवाल करूंगी कि अपराधियों को नियंत्रित करने के लिए क्या अब वो समय आ गया है कि एनकाउंटर, जिसकी लगातार चर्चा होती है, वो करना ज़रूरी, और तभी कहीं ना कहीं जो ऐसे अपराधी हैं उन्हें एक बड़ा सबक भी सिखाया जा सकता है, बड़ा मैसेज भी दिया जा सकता है? देखिए, अगर जो आप प्रदेश की बात करेंगे तो प्रदेश में आज के दिन पिछले 9 साल की जो रेगुलर कार्रवाई है, उस चीज़ का रेगुलर हर स्तर से उसका पर्यवेक्षण है। उसके बाद आज के दिन इस प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मौजूद नहीं है। चाहे पहले ऑर्गेनाइज्ड रॉबरी होती थी, ऑर्गेनाइज्ड किडनैपिंग होती थी, डेकॉइटी होती थी, डकैत होते थे, वो चीज़ें पिछले 9 साल में पूरी तरह से वाइप आउट कर दी गई हैं। तो इस प्रकार का कोई भी अपराध आज के दिन इस प्रदेश में नहीं है। जहाँ तक पुलिस मुठभेड़ की बात है, पुलिस मुठभेड़ कोई प्रायोजित या सोच के की जाने वाली चीज़ नहीं है। वो एक ऑपरेशन के दौरान अगर जो कोई आदमी आप पे फायर करता है तो पुलिस भी फिर उसमें जवाबी कार्रवाई करती है। और मुझे लगता है कि अगर जो इस प्रकार के बदमाश हों, जिनके अंदर इस प्रकार की डेयरिंग है कि वो पुलिस पार्टी पर फायर करते हैं, तो पुलिस पार्टी को भी अपनी सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए और मजबूती से करनी चाहिए। सर, एक साइकोलॉजी का ही सवाल है कि आखिर अपराध जो है वो इतना अट्रैक्ट क्यों करता है, और खासतौर से जब हम युवाओं की बात करें? देखिए, अपराध विभिन्न प्रकार से अट्रैक्ट करता है। किसी को मानसिक रूप से, किसी को सोसाइटी के रूप में, कुछ लोग मानते हैं कि हमें रिकग्निशन मिलती है, पर जो इसका सबसे बड़ा इंसेंटिव होता है वो इकोनॉमिक होता है। अगर जो जिस प्रकार के क्रिमिनल अपराध करते हैं, चाहे वो बेसिकली ब्लू कॉलर हों, चाहे वो वाइट कॉलर क्रिमिनल्स हों, अगर जो उनकी अर्निंग देखेंगे आप और जितना वो अपराध करके कर सकते हैं और उसी के सापेक्ष अगर जो वो काम धंधा करना पड़े, तो जिस प्रकार का उनका स्किल सेट है, तो एक घटना में जितना वो पैसा कमाएंगे तो वो शायद 1 साल मेहनत करके भी नहीं कराएंगे। सो इट टेक्स यू जस्ट 1 सिंगल डे, 1 सिंगल इंसिडेंट टू कवर द एंटायर ईयर। तो उनके लिए एक बड़ी इकोनॉमिकली बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसी चीज़ पे देखते हुए जो कि अभी डीएम साहब भी बोल रहे थे
स्टेट के हर विंग को, हर डिपार्टमेंट को, हर संस्था को इस प्रकार के अपराधियों पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि उनके जो इकोनॉमिक बेनिफिट होता है तो वो इकोनॉमिक बेनिफिट को ख़त्म किया जा सके। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी सीजर की कार्रवाई की गई है, जिससे कि विशेष तौर पर जितना भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था और जो पेटी ऑफेंसेस थे उसमें पूरी तरह से इस प्रदेश से वाइप आउट हो चुका है। सर, एक समय था जब अपराधी प्रवृत्ति का जो आदमी था वो पहचान लिया जाता था, उसके हाव भाव की बात करें या फिर गाली गलौज मारपीट का, इस तरीके के जो चीज़ें हैं वो देखने को मिला करती थी। लेकिन अब तो अनजाने से लड़के भी अपराध कर देते हैं और जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं रहता है। अभी हाल ही में मुरादाबाद में आपने पीतल कारोबारी के घर डकैती का केस सॉल्व किया था, बेटी ने ही करवाई थी डकैती। ऐसे में पुलिसिंग आपके लिए और मुश्किल हो जाती होगी, क्योंकि अभी तो आपको पता ही नहीं चल पा रहा है ना कि अपराधी कौन है, बेकसूर कौन है। देखिए, अभी जिस केस की आपने बात की, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि किस तरह से दिस इज़ अ मॉडर्न डे ट्रेजेडी। अगर जो आप देखें कि जिन लोगों पे हम विश्वास करते हैं कि जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहेंगे, और वही मिलके अगर जो अपने ही घर में इस प्रकार की घटना करा दे और अपने परिवार के सभी फैमिली मेंबर्स की लाइफ को स्टेक पे लगा दें, तो आई थिंक दैट्स ट्रेजिक। तो इस प्रकार की चीज़ें रिसेंट टाइम्स में जो चीज़ें हैं वो हमने देखा है कि परिवार के अंदर का जो कलह है या जो विवाद हैं, उन्हीं से एक तरह से अपराध का जमिनेशन भी हो रहा है। भाई के द्वारा बहन, माता पिता के द्वारा बच्चों का, भाई का, इस प्रकार के जो पारिवारिक विषय हैं ये काफ़ी देखने को मिले हैं। और मुझे लगता है कि इसमें हमारी सोसाइटी का, इसमें जितने भी सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस हैं और विशेष तौर पर एजुकेशन एज ए इंस्टीट्यूशन, उनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, ताकि हम एक क्वालिटी एजुकेशन और एक एजुकेशन जो आदमी को एक जॉब की तरफ लेके जाए, उसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाए। अगर जो उस चीज़ के ऊपर अगर जो हम ध्यान देंगे तो मुझे लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस प्रॉब्लम को सिस्टमेटिकली हम हैंडल कर पाएंगे। जो सॉल्यूशन, जैसे पुलिस ने केस वर्कआउट किया, पकड़ा, इन्वेस्टिगेशन की, जेल भेज दिया, दिस इज़ अ सॉल्यूशन ओनली फॉर दैट केस। बट अगर जो इसको लार्जर सोसाइटी के रूट में देखेंगे तो मुझे लगता है कि हर स्टेक होल्डर को, चाहे उसमें सोसाइटी के किसी भी इंस्टीट्यूट का रोल हो, उनको एक साथ आके और कलेक्टिवली, इंक्लूसिवली चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा, ताकि इस प्रॉब्लम को हम सिस्टमेटिकली और सिस्टमिकली इस चीज़ को ख़त्म कर सकें। सर, अगर मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद में वेल ऑफ लोग हैं, कारोबार भी है, पैसा भी है, पर मुरादाबाद के जो बच्चे, और ये इजी मनी दिखाई देता है, यहाँ के जो बच्चे हैं वो अपराध की तरफ ना बढ़ें, उनको रोकने को लेकर मुरादाबाद की जो पुलिस है वो क्या कर रही है? देखिए, अगर जो देखा जाए तो यहाँ पर जो एवरेज यूथ है उसको देखो तो उसका इंक्लिनेशन अपराध की तरफ कम और व्यापार की तरफ ज़्यादा है, जो एक बेसिक माइंडसेट है। तो उस प्रकार का चैलेंज यहाँ पर नहीं है। बट यस, अगर जो 1% 2% भी यूथ है इस प्रकार का, इवन दैट इज़ इम्पोर्टेंट फिगर टू अस। और इसके लिए हर स्कूल वाइज, कॉलेज वाइज ये लगातार अभियान चलते हैं और उनमें जाके काउंसलिंग और बच्चों को समझाने की कोशिश की जाती है, और किस तरह से अपराध एक बड़ी अपराध के जो उसका इफ़ेक्ट है वो ना सिर्फ इंसान पे, उसके परिवार पर पड़ता है, और साथ के साथ में सोसाइटी के तौर पे हर चौकी में, हर हलके में, हर जगह पे सभा और काउंसलिंग के माध्यम से लगातार इस चीज़ की कोशिश की गई है। एक हमारा एक विशेष कार्यक्रम है स्पेल के नाम से, जिसमें कि हर थाना क्षेत्र में जितने भी इस प्रकार के ग्रेडेड जितनी भी पॉपुलेशन है उसको हम ग्रेडेशन करते हैं, जहाँ पे इस प्रकार के अपराध होने की या अपराध करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है, वहाँ पे लगातार काउंसलिंग भी की जाती है, उनको समझाया भी जाता है, और मुझे लगता है इस चीज़ में हम लोग काफ़ी कामयाब भी रहे हैं।
सर, जो छोटी बच्चियां स्कूल जाती हैं उनकी सेफ्टी को लेकर, सुरक्षित तरीके से स्कूल पहुंचे, स्कूल से वापस अपने घर आए, उसको लेकर पुलिस क्या कुछ कर रही है सर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल स्पष्ट मैसेज है कि जो नारी सुरक्षा है वो स्टेट की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। नारी की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन ये स्टेट की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो किसी भी बच्ची के साथ, बेटी के साथ कोई भी आदमी उसको भय में रख सके। तो उनका सुरक्षा भी, उनका सम्मान भी हमारे लिए शीर्ष प्राथमिकता है। और इस प्रकार के इंसिडेंट्स अगर जो आप देखेंगे तो पहले से पिछले 9-10 साल में बहुत ज़्यादा इस चीज़ में गिरावट आई है। आज के दिन जो इंसिडेंट रिपोर्ट होते हैं वो बेसिकली छेड़खानी या परेशान करने से संबंधित इंसिडेंट्स कम हैं। वो म्यूचुअल रिलेशनशिप या फैमिली मैटर्स या फैमिली डिस्प्यूट्स, इस प्रकार के ओवरऑल मैटर्स आते हैं। इंडिविजुअल कोई टारगेट करके इस मानसिकता के साथ इस प्रकार का अपराध करे, इस प्रकार के रेयर इंसिडेंट्स आते हैं। और जहाँ पे भी इंसिडेंट्स आते हैं, यहाँ पे बहुत सारी बच्चियाँ हैं। मैं आपको बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त करता हूँ कि इस प्रकार की अगर जो कोई चीज़ आएगी तो प्रदेश सरकार की ये प्राथमिकता है कि उसको फिर बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ उसको डील किया जाएगा। सर, आप 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी, हरियाणा से हैं, साइकोलॉजी के स्टूडेंट भी हैं। अगर अपराध और अपराधियों की बात करें तो पहले के समय और अब क्या बदलाव देखते हैं? एक बड़ा बदलाव जो अपराधियों में या जो अपराध हो रहे हैं उसकी स्ट्रैटेजी में क्या बदलाव देखते हैं सर? देखिए, पहले जो क्राइम था वो क्राइम बड़ा विजिबल क्राइम होता था। जैसे चोरी की घटना है, लूट की घटना है, कोई बिजनेसमैन जा रहा है, उसका कोई कैश है, वो बीच में बदमाशों के द्वारा लूट लिया गया। जिस प्रकार से प्रदेश में पिछले 8-9 साल में जो कार्रवाई की गई है, उसके बाद से आज के दिन इस प्रकार के इंसिडेंट्स आपको रेयर सुनाई देंगे। 75 जिलों में डेली बेसिस पे 1 या 2 कोई लूट का केस सुनाई देता है। अदरवाइज आज से 9 साल पहले हर जिले में 1-2 केस पर डे होता था। तो दिस हैज़ बीन द डिक्लाइन। आज के दिन पिछले ऑल्दो 1 साल में तो कमी आई है, पर आज के दिन जो अपराध है वो साइबर से संबंधित टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपराध, वो अपराध में इंक्रीज़ हुआ। पर पिछले 8-9 महीने में पुलिस विभाग के द्वारा एक बड़ी डिटेल SOP तैयार की गई और काफ़ी पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया गया और इसमें जन जागरूकता, जन जागरण के काफ़ी लंबे चौड़े कार्यक्रम लॉन्च किए गए। और बेसिकली एक बड़ा शिफ्ट ये आया कि पहले जो साइबर अपराध था वो रिपोर्ट भी नहीं होता था। अब रिपोर्ट होने के साथ, रजिस्ट्रेशन के साथ साथ उन अपराधियों को, चाहे वो किसी प्रदेश के, देश के किसी भी कोने में हो, उनको ट्रैक करके उनको अरेस्टिंग में काफ़ी बड़ा काम यूपी पुलिस ने पिछले 8-9 महीने में किया है। तो उससे साइबर क्राइम में भी अपराध में कमी आई है। बट ये एक अपराध का बदलता स्वरूप है कि पहले जो विजिबल और फिजिकल इस प्रकार की जो घटनाएं होती थी वो अब इनविजिबल और साइबर के रूप में हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।